तो हरियाणा सरकार ने विभागों का आवंटन कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, साथ ही गृह और राजस्व विभाग अपने पास रखते हुए उन्होंने वित्त विभाग की जिम्मेदारी जेपी दलाल को सौंपी। और रणजीत सिंह को एक बार फिर ऊर्जा और जेल विभाग का जिम्मा दिया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य और चिकित्सा का जिम्मा दिया। सीमा त्रिखा के पास स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा का विभाग है। संजय सिंह खेल पर्यावरण का विभाग संभालेंगे। असीम गोयल परिवहन और महिला एवं बाल विकास महकमे का जिम्मा संभालेंगे। तो विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ गए इस खबर पर, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, काफी वक्त से इंतजार था कि अब मंत्रिमंडल के तश्कील के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाए, जो कि कल कर दिया गया। गृह विभाग अपने पास रखा, मुख्यमंत्री ने राजस्व भी अपने पास रखा और सबकी जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गई। अनिल, तफसील से जान सकते हैं हमारे दर्शक कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई? देखिए, बिल्कुल मुमताज, कई दिन से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब हरियाणा के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। कल देर रात सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास करीब 1 दर्जन जो विभाग उनके पास रहेंगे। वहीं जेपी दलाल प्रदेश के नए वित्त मंत्री है। इसके अलावा बात करें कंवरपाल गुर्जर प्रदेश के नए कृषि मंत्री होंगे, तो सीमा त्रिखा प्रदेश की नई शिक्षा मंत्री होगी। वहीं अगर बात करें महिपाल ढांडा के पास पंचायत विभाग होगा, वो सहकारिता विभाग भी उनके जिम्मे रहेगा। वहीं अगर शिक्षा मंत्री की बात करें, वो जिम्मेदारी सीमा त्रिखा के पास रहेगी। मूलचंद शर्मा के पास इंडस्ट्री रहेगा, तो जेल और पावर रंजीत चौटाला के पास बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता होंगे। अगर सभी विभागों की बात करें, सभी मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की बात करें, एक एक मंत्री के विभाग की बात करें, सबसे पहले हम मुमताज मुख्यमंत्री के विभागों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के पास 1 दर्जन से ज्यादा विभाग रहेंगे। मुख्यमंत्री के पास जो विभाग रहेंगे उनमें सबसे अहम विभाग गृह विभाग है, क्योंकि पहले गृह मंत्री अनिल विज होते थे। अब गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। गृह विभाग के साथ सीआईडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट रेवेन्यू के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, वो भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। माइनिंग डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। 1 दर्जन से ज्यादा जो डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट किसी मंत्री को अलॉट नहीं किया गया तो वो डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल के लिहाज से। प्रोटोकॉल के लिहाज से कंवरपाल गुर्जर 2 नंबर पर है। पहले कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा विभाग होता था, लेकिन अब कंवरपाल गुर्जर से शिक्षा विभाग ले लिया गया है। कंवरपाल गुर्जर के पास जो महकमे जेपी दलाल के होते थे, वो महकमे अब कंवरपाल गुर्जर को दिए गए। कंवरपाल गुर्जर के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, पशुपालन मत्स्य विभाग उनके पास रहेगा। इसके अलावा जो 2-3 डिपार्टमेंट जो पुराने डिपार्टमेंट होते थे कंवरपाल गुर्जर के पास, वो डिपार्ट, चाहे टूरिज्म की बात करें, अतिथि सत्कार की बात करें, संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, वो महकमे भी कंवरपाल गुर्जर के पास रहेंगे। इसके अलावा अगर बाकी मंत्रियों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कंवरपाल गुर्जर के बाद बात करते हैं मूलचंद शर्मा की। मूलचंद शर्मा के पास पहले परिवहन विभाग था, लेकिन अब मूलचंद शर्मा से परिवहन विभाग ले लिया गया है। मूलचंद शर्मा प्रदेश के नए इंडस्ट्री मिनिस्टर हो गए। लेबर भी उनके पास रहेगा। इसके अलावा चुनाव मामले भी उनके पास रहेंगे। कुल अगर देखा जाए कुल 4 डिपार्टमेंट मूलचंद शर्मा के पास रहेंगे। फूड सप्लाई भी मूलचंद शर्मा के पास रहेगा। अब प्रोटोकॉल के लिहाज से रंजीत चौटाला की बात करते हैं। रंजीत चौटाला के पास पहले 2 महकमे थे, जेल और बिजली। दोनों विभाग अब भी रंजीत चौटाला के पास रहेंगे। वही जेपी दलाल की बात करें, जेपी दलाल को अब काफी पावरफुल किया गया। जेपी दलाल पहले प्रदेश के कृषि मंत्री थे, अब जेपी दलाल प्रदेश के वित्त मंत्री होंगे। कुल 4 डिपार्टमेंट जेपी दलाल के पास रहेंगे। अगर बात करें इन विभाग की, फाइनेंस के अलावा प्लानिंग भी उनके पास रहेगी। वहीं जो टीसीपी है, टाउन कंट्री प्लानिंग और अभिलेखाकार, ये भी जेपी दलाल के पास रहेंगे। यानी काफी अहम महकमा जो वित्त विभाग होता है, क्योंकि प्रदेश को चलाने में वित्त विभाग का सबसे अहम रोल रहता है, तो वो उनके पास रहेगा। डॉक्टर बनवारी लाल को पावरफुल किया गया। पब्लिक हेल्थ पहले भी उनके पास होता था, एक बार फिर पब्लिक हेल्थ उनके पास रहेगा। पीडब्ल्यूडी काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहता है, वो डॉक्टर बनवारी लाल के पास रहेगा। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट और वास्तुकला डॉक्टर बनवारी लाल को दिया गया। अगर बात करें अब हम डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें, डॉक्टर
कमल गुप्ता प्रदेश के नए हेल्थ मिनिस्टर हैं। उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, मेडिकल एजुकेशन उनके पास रहेगा, आयुष विभाग उनके पास रहेगा। यानी जो अनिल विज के पास महकमे होते थे वो अब डॉक्टर कमल गुप्ता को दिए गए हैं। सीमा त्रिखा की बात करें, सीमा त्रिखा प्रदेश की शिक्षा मंत्री रहेगी। उनके पास स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों डिपार्टमेंट का जो स्वतंत्र प्रभार है उनके पास रहेगा। पहले प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर होते थे, लेकिन अब जो प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर है एक महिला होंगी, सीमा त्रिखा को ये प्रभार दिया गया है। वहीं अगर बात करें महिपाल डांडा को भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया है, विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट पहले देवेंद्र बबली के पास होता था, लेकिन अब महिपाल डांडा के पास रहेगा। सहकारिता विभाग भी महिपाल डांडा के पास रहेगा। अगर बाकी मंत्रियों की बात करें, असीम गोयल को कुल 2 महकमे दिए गए हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर। उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहेगा, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट रहेगा। ट्रांसपोर्ट पहले मूलचंद शर्मा के पास होता था, अब असीम गोयल को डिपार्टमेंट दिया गया है। वहीं महिला एवं बाल विकास अमूमन ये डिपार्टमेंट महिला मंत्री के पास होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट असीम गोयल को यहाँ पे दिया गया। अगर बाकी बात करें डॉक्टर अभय यादव की बात करें, डॉक्टर अभय यादव को कुल 2 डिपार्टमेंट दिए गए, जिनमें से इरिगेशन काफ़ी अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि डॉक्टर अभय यादव दक्षिण हरियाणा से आते हैं जहाँ पर पानी की कमी रहती है। इरिगेशन को लेकर किस तरीके से दक्षिण हरियाणा हो, पूरा हरियाणा, वहाँ पर जो सिंचाई को लेकर, इरिगेशन को लेकर किस तरीके से काम रहेंगे वो डॉक्टर अभय यादव देखेंगे। सुभाष सुधा की बात करें, सुभाष सुधा को भी यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट दिए गए हाउसिंग फॉर ऑल इसके, और यूएलबी काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सुभाष सुधा की बात करें, सुभाष सुधा का जो परिवार है नगर परिषद की लंबे समय से राजनीति करता रहा है। थानेसर नगर परिषद पर पिछले 15-20 साल से सुधा परिवार का कब्जा, तो ऐसे में नगर परिषद से जुड़े कामों की, यूएलबी से जुड़े कामों की उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो उनके इंटरेस्ट के लिहाज से महकमा उनको दिया गया। वहीं अगर बात करें संजय सिंह प्रदेश के खेल मंत्री होंगे, पर्यावरण और वन डिपार्टमेंट उनको दिया गया। वहीं विशंबर वाल्मीकि की बात करें, विशंबर वाल्मीकि को 2 डिपार्टमेंट दिए गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता समेत जो मुद्रण एवं लेखन सामग्री है वो उनको दी गई। यानी जो मंत्रियों के विभागों का आवंटन है वो कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कुल 13 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तो यानी कि अब कुछ वक्त से जो काम रुके हुए थे अनिल, वो बाज़ाब्ता तौर पर चलने लगेंगे। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए अब कम से कम लोगों के काम होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा मुमताज, क्योंकि जो मंत्रियों के जो विभागों की अलॉटमेंट हो गई है, जो प्रदेश में जो भी काम होते हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में विकास कामों का भी, योजनाओं का भी एक दायरा रहता है, तो उस दायरे में किस तरीके से जो विकास की गति है वो चलती रहे, विकास कामों पर किसी तरीके का असर न हो, जो रूटीन के काम रहते हैं, आम जनता को जो रूटीन के काम करवाने होते हैं उन कामों पर कोई असर न हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विभागों का आवंटन काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि जो आचार संहिता है, आचार संहिता का एक पैमाना होता है, जो भी मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सरकार होती है, उनको एक दायरे में काम करने होते हैं ताकि जो आचार संहिता उसका उल्लंघन ना हो। इस आचार संहिता में कोई नई विकास योजना शुरू नहीं की जा सकती, कोई नया उद्घाटन, नया शिलान्यास वो शुरू नहीं होते, लेकिन जो काम, जो विकास के काम चल रहे होते हैं, जो पहले से ही प्रक्रिया में काम है, वो काम रूटीन में चलते रहते। तो रूटीन में जो भी चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट की जितनी भी फाइलें आती है वो फाइलें भी निकालनी होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब विभागों का आवंटन हो गया तो कहीं ना कहीं जो रूटीन के काम है वो चलते रहेंगे ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े।